कांग्रेस का वक्त मैं तो कांग्रेस का जो पार्टी का जाए या बीजेपी का तो ते पक्ष की भी सुनो हमारी भी। ये सत्ता देखो वास्तव में एक देसी घी का हलवा है, तो जो लोग इसे खा चुके हैं उन लोगों को यही है कि भाई दूसरों को भी इसे खाने का मौका देवे। तो किन मुद्दों पर इस बार चिड़ावा की जनता वोट करने जा रही है, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? विधानसभा चुनाव का दंगल शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं दीपक दहिया आज मौजूद हूँ पिलानी विधानसभा के चिड़ावा शहर में, और यहाँ के लोगों की क्या राय है और सरकार किसकी बनाने वो ये लोग जा रहे हैं, उस पर हम आज चर्चा करने के लिए पिलानी विधानसभा के चिड़ावा शहर में मौजूद हैं और यहाँ के जो व्यापारी हैं उनसे भी बात करेंगे। तो चिड़ावा के जो व्यापारी लोग हैं उनका क्या चुनाव को लेकर के रुझान है, उन पर बात करने के लिए आज हम चिड़ावा में इनके पास पहुंचे हैं। सर, विधानसभा चुनाव का दंगल शुरू हो चुका है, टिकट है वो अभी वितरित नहीं हुई है पिलानी विधानसभा को लेकर के, तो आपको क्या लगता है भाजपा और कांग्रेस में किनको टिकट मिलने के चांसेस लग रहे हैं? देखिए, कांग्रेस से तो हमारे यहाँ युवा कार्यकर्ता हैं रणधीर जी बुडानिया, जो पूर्व उप प्रधान भी रह चुके हैं हमारे पंचायत समिति में, और एक बढ़िया ही कार्यकर्ता है, उनको टिकट मिलनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी से जो है कि पिलानी में है मनोज जी आलड़िया, युवा कार्यकर्ता हैं वो भी, और एकदम साफ छवि के हैं, उनको टिकट मिलनी चाहिए। तो किन मुद्दों पर इस बार चिड़ावा की जनता वोट करने जा रही है, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में मेन? मुद्दे तो भाई वही चल रहे हैं, पानी की समस्या है, सफाई की समस्या है, और नहर की समस्या है, चिकित्सा की समस्या है, ये समस्या तो सर, क्या पिलानी विधानसभा में विधायक जेपी चंदेलिया है, उनके कार्यकाल से आप कितने खुश हैं? क्या और मुद्दे हैं जो इस बार इस चुनाव में आपकी तरफ से लगता है कि चिड़ावा की ये बड़ी समस्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आप जनता के बीच जाकर उनसे सवाल पूछकर उनके विचारों को, विभिन्न जो पार्टियां हैं उनके प्रत्याशी लोग, आप हमारे विचार पहुंचा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। जहां तक ये एमएलए होने के लायक उन्होंने, आप ये कह रहे हो कि कितने खुश हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से मैं मेरे लिए बोल सकता हूं कि मैं ये कह सकता हूं कि उनको 50-50 कह सकता हूं कि इस कोरोना काल को देखते हुए सरकार ने फिर भी एक बेहतरीन काम किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। यूथ किन मुद्दों को लेकर के इस बार वोट करेगा? देखिए, युवा शक्ति इस बार ज़्यादातर, या तो मैं कहूँगा बेरोजगारी, और जो पेपर लीक मामला है वो एक बड़ा मामला है और बड़ी असफलता है सरकार के लिए। और महिला अत्याचार को लेकर मैं संवेदनशील मामला मानता हूँ कि जो भी पार्टी सरकार में आए वो जनता का जनमत है, मैंडेट है, वो जिसको वोट डालेगी उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन महिला अत्याचार में, बाल अत्याचार और जो छोटी बच्चों के साथ जो खुलेआम जो अत्याचार हो रहे हैं, इसके ऊपर एक शानदार कोई विधेयक लेके आकर जनता के अंदर एक शानदार अपना उदाहरण पेश करें। आप यूथ हैं और आप किस प्रकार से देखते हैं इस कार्यकाल को, और भाजपा और कांग्रेस जो मुख्य पार्टियां हैं वो मैदान में हैं, तो जो राजस्थान सरकार है उसके कार्यकाल से आप कितना खुश हैं और क्या सोचते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव के बारे में? विधानसभा चुनाव के बारे में ये सोचते हैं कि राजस्थान सरकार के हम बहुत खुश हैं, क्योंकि अब आने वाले जो पीढ़ी है वो इस सरकार को बढ़ावा दे, सभी वोट दें। और मैं ये कहना चाहूँगा सभी से कि वह अच्छा न्याय चुने, अच्छे पद पर अपना वोट दे, सबका चयन करे, ऊंचा नीचा सब अपने को देखे आगे पीछे, जो मतलब का देश का भविष्य है, जो देश का विकास करता है, मैं सभी के कहना वो उसी को वोट दे, सभी से कहना चाहता हूँ मैं। तो गहलोत सरकार के कामकाज से आप खुश हैं? हाँ, गहलोत सरकार से काम से खुश भी हैं, वैसे काम अच्छे भी करे हैं, वो कई काम ऐसे भी है जिसे गहलोत सरकार के खिलाफ है, बहुत काम ऐसे हैं जो कि दोनों ने मतलब मिल बांट के काम किए हैं। गहलोत सरकार अपना पूरा दावा कर रही है कि हम इस बार अपनी सरकार लेके आएंगे, और भाजपा भी इसके पीछे है कि हम अपनी सरकार लेके आएंगे। दोनों पार्टियां सामने आमने सामने हो रही है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। विधानसभा चुनाव में भी टिकट वितरण जो है वो अभी होना बाकी है, चुनाव में क्या रहेगा कि किसको टिकट मिलेगी, इस पर भी ये चुनाव टिका है क्या सर? टिकट का तो कोई पता नहीं है, कोई भी ले जाए। इधर बीजेपी से कैलाश जी मेघवाड़ लगे हुए हैं, राजेश जी दहिया हैं, मनोज जी आलड़िया हैं, और कांग्रेस से वर्तमान विधायक जेपी जी चंदेलिया हैं, पितराम जी काड़ा हैं, और भी 2-3 नाम हैं, रणधीर जी बुडानिया हैं, ये लगे हुए हैं। विज़न क्या हो और क्या उनकी सोच हो, ये किस मुद्दे को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो अभी उन्होंने खुलासा तो किया नहीं है। और कांग्रेस की बात करूँ तो हमने एक आंदोलन चलाया था चिड़ावा की सरकारी कॉलेज के लिए, उस समय बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा जी सीएम साहब यहाँ पे चिड़ावा आकर वो एक मौखिक घोषणा भी करके गई थी, लेकिन पूरे 5 साल जाने के बाद वो काम नहीं हुआ। दूसरा, विधानसभा चुनाव आया, चंदेलिया जी को अवगत कराया, चंदेलिया जी चुनाव जीते और उन्होंने उस चीज़ को
सदन तक पहुंचाया और युवाओं की आवाज़ उठाई और चिड़ाव को सरकारी कॉलेज दी। ये उनका बहुत बहुत आभार है। और भी बहुत से मुद्दे थे जिन्होंने करवाए हैं, खूब करवाए हैं। सड़कों का काम हो, चाहे और भी ट्यूबवेल का काम हो, पानी की समस्या ज़्यादातर दूर की है। तो सर, इस बार जो चुनाव है उसमें युवाओं की क्या भूमिका और किन मुद्दों पर चिढ़ावा वोट डालने जा रहे हैं? मेरा मानना तो ये है कि जो क्राइम रेट बढ़ा है, चाहे पिछले 5 साल की गवर्नमेंट को पकड़ लो, चाहे उससे पिछले पकड़ लो, इसमें कोई भी सुधार नहीं है, 1% भी सुधार नहीं है। चिढ़ावा से ही अवगत करा देता हूँ, पिछले 1 साल के अंदर कम से कम भी 50 चोरी के आसपास हो गई है, लेकिन उसका अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला है। ना विधायक साहब के थ्रू निकला है, ना आपके पुलिस प्रशासन के थ्रू निकला है। और अभी ताज़ा भी चोरी हुई है तो उस पर भी कोई रूपरेखा इनकी तैयार नहीं हो पाई है। अब रही चिड़ाव में CCTV वगैरह लगने की बात, तो उस पर भी ना तो चिड़ाव में ना यहाँ की ग्रामीण इलाकों में कोई भी CCTV का इनके तरफ से कोई भी रुझान नहीं है, अभी तक 0 है। तो क्राइम बढ़ा है शहर में, इससे नाराज़गी आप लोग, लेकिन और मुद्दे क्या, बड़े मुद्दे क्या रहेंगे इसके साथ में? बड़े मुद्दे देखो, रोड है, सबसे बड़ी चीज़ है। ट्रांसपोर्टेशन अगर अपना अच्छा होगा तो यहाँ का व्यापार भी अच्छा होगा, लोगों की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ट्रैफिक कार्यकाल कैसा रहा इस बार के विधायक? कार्यकाल की अगर बात करें तो मैं तो इस चीज़ से कोई इतना खुश नहीं हूँ कि जो लोगों की उम्मीद थी, जिस उम्मीद से वो आए थे और जिस लेवल के वो पढ़े लिखे हैं व्यक्ति हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने उस रूपरेखा से यहाँ पे कोई अच्छा काम नहीं किया। बाकी उनकी समझ है, वो ज़्यादा समझदार है विधायक साहब। तो चिड़ाव में भी पानी का मामला है, वो ज़्यादा पानी का है, सीवरेज भी अगर बना है तो उसका भी कोई पूर्ण रूप से समाधान नहीं निकल पाया है। अभी वो नॉर्मल वे पे ही चल रहा है, कहीं कनेक्शन टूटे हुए हैं, कहीं प्रॉपर नहीं जुड़े हुए हैं। मानता हूँ ये नगर पालिका का काम है, लेकिन विधायक होने के नाते उस चीज़ पे उनका भी व्यक्तिगत समाधान निकलना चाहिए। दोनों ही पार्टियों के जो दावेदार है वो दावेदारी अपनी ठोक रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार भाजपा और कांग्रेस में ज़बरदस्त टक्कर रहेगी यहाँ पर? देखो, राजस्थान का एक रिकॉर्ड रहा है, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। अभी लोगों में जो जागरूकता फैली है उसके रुझान के हिसाब से मेरे को तो लगता है कि अगर बीजेपी इस बार आए और अपने जो वादे कर रहे हैं उसको पूर्ण करें तो हो सकता है अगले 5 साल उनको और लगातार भी मिल सकते हैं। जो भी पार्टियां हैं वो अपने दावे वादे करते रहते हैं, लेकिन आम आदमी है उसकी ज़िंदगी में क्या कितना परिवर्तन आपको लगता आता है? आम आदमी की ज़िंदगी में कभी परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि वो उसकी खुद की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने विवाद खड़े रहते हैं, तो वो उसको सुलझाए या अपने समाज के तरीक़ों को समझाए या अपनी ज़िंदगी संवारे। कौन कौन से आपको योजना इस बार लगी कि सरकार ने ये बेहतरीन योजना है, और कौन कौन सी जगह कमियां नज़र आई आपको? कमियां तो जैसे ये RGS कार्ड है सरकारी विभाग वालों का, और एक गरीब तबके के लोगों का, जो मध्य वर्गीय परिवार के लोगों का जो चिरंजीवी योजना है, अच्छा है। 850 रुपये दे के उसका यूज़ ले रहे हैं, और अब तो उसको बढ़ा भी दिया, शायद 20-25 लाख रुपए कर दिए हैं। कोई भी बीमारी हो तो जो गरीब थे, मध्य मेरे परिवार के थे, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। दूसरी BPL जो ये योजना है, उजाला योजना है, बहुत फ़ायदेमंद है। भाजपा सरकार कह रही है कि ये तो फ्री की रेवड़ियाँ आप बांट रहे हैं और इसमें देश का नुकसान हो। तो इससे पहले भी 5 साल बीजेपी थी, उनको भी बांटना चाहिए था भाई, काम तो उनको भी करना चाहिए था। वो बांटने क्या दिक्कत है? रेवड़ी तो भाई गरीब आदमी जाएगा कहाँ? उनको कुछ गरीब आदमी को रोजगार दे दो, रेवड़ियाँ बांटनी बंद कर दो। सरकारें रोजगार देती नहीं है, और जो एक सरकारों का जो काम होता है, मूलभूत जो सुविधाएं देनी होती है, अगर वो दिए जाती है तो उस पर सवाल उठते हैं। भाई बेरोजगारी खत्म ही हो जाएगी। अगर रोजगार मिल जाएगा तो जरूरत ही नहीं है, पढ़े लिखे हो जाएंगे। रोजगार देने में सरकार कितना सफल रही है? रोजगार देने में आप देख रहे हो, पेपर लीक आउट हो रहा है, कांग्रेस के राज में हो रहा है। खूब धड़ल्ले से आप पेपर देख रहे हो। युवाओं का भविष्य, वो गाँव जाके ढाणियों में देखो, पानी की समस्या है, कुएँ सूख गए, मतलब लोग मजबूर है पलायन करने को गाँवों से। करें क्या? पानी नहीं है, और पानी नहीं है तो पहले तो भाई किसान पानी के द्वारा अपना खेत जोत लेता था, अब वहाँ पानी नहीं है तो बेरोजगारी बढ़ गई, क्राइम बढ़ गया। क्या सर, आप क्या कहेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर के? क्या मेरा ये मानना है कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से नए व्यक्ति को मौका देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से राजेश दहिया जी को ये मौका मिलना चाहिए, और कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस के चिड़ावा के वरिष्ठ जो सिपाही है ओम प्रकाश बसवाला जी, उनको मौका मिलना चाहिए था।
तो दोनों ही नए चेहरों को आप कह रहे हैं कि मलाई अब पहले वालों ने काफ़ी खा ली, अब नए वालों को मलाई भैया खिलाई। जी तो देखो पहले भी IAS अधिकारी रहे हैं, तो पूरी जिंदगी उन्होंने सत्ता की मलाई खाई है, फिर 5 साल विधायक के रूप में भी सत्ता की मलाई खा तो चुके ये हैं। मलाई जनता को क्यों नहीं खिला रहे आप लोग? आप कह रहे हैं कि अब दूसरों को मलाई खानी चाहिए, जनता का क्या होगा? तो जनता का जो नया आएगा वो थोड़ा सा जनता को ध्यान रखेगा, वो उससे अपील करते हैं कि भाई उस मलाई में थोड़ा थोड़ा हिस्सा जनता को भी देवे, जनता को भी देवे। तो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अपनी बात विभाग से रखी और साफ साफ कहा कि जो नेता है पहले वालों ने मलाई खा ली, अब दूसरे नेता आ जाए मलाई खाने के लिए। हालांकि होता यही है कि हर बार जो मलाई है कोई भी नेता आएगा वही खाएगा, और जनता अपने मुद्दों को लेकर के हर बार माइक के आगे बोलती रहती है। उनका समाधान ना तो किसी सरकार ने किया है, ना हम मीडिया ने कर पाए हैं। देखते रहिए द इंक न्यूज़। तो चिड़ावा के मार्केट के दूसरे हिस्से में हम मौजूद हैं। मोदी जी, क्या लगता है इस बार किसको टिकट पिलानी विधानसभा से मिलने जा रही है? से बीजेपी से कैलाश भाई साहब को टिकट मिलनी चाहिए, वही जिताऊ कैंडिडेट हैं और वही जीतेंगे इस बार। कांग्रेस से किसकी संभावना लग रही है? वो तो उनकी पार्टी का है, उसमें तो बहुत लोग टिकट मांग रहे हैं, चंदेलिया जी कटती बता रहे हैं, कोई कहीं मिलती भी हैं, पर कोई आ जाए पर इस बार कैलाश जी जीतेंगे पिलानी से। लोगों की आवाज़ चिड़ावा का क्या जो मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में, क्या लगता है, क्या मूल समस्या है जिसकी ओर चिड़ावा के लोग उसको देख करके वोट करेंगे? या मुद्दा तो हमें पता नहीं क्या, लेकिन हम तो यही जानते हैं बीजेपी में तो कैलाश जी मेघवाल को जानते हैं, और दूसरे को जानते ही नहीं कौन है बीजेपी का जो विधायक बनने के लायक है। अब पिलानी विधानसभा के वोटर और मुद्दे का नहीं पता है। मुद्दा सर, घर घर दौड़ जाएंगे, हमारे सामने कोई आएगा मुद्दा तब देखेंगे। तो अभी कोई मुद्दा नहीं है। चिड़ावा में थोड़ी मुद्दा तो बहुत है उठाने को, तो वही मुद्दा ने कोई काम तो हुआ नहीं देखोगे हमारी नज़र में। तो अब घर के कोने कोने में थोड़ी जाके देखेंगे कि भाई उनके घर में क्या हुआ, उनके घर में क्या, हम तो हमारे सामने देखेंगे भाई क्या काम हुआ। वो आपके सामने कोई काम नहीं हुआ? हमने तो कुछ नहीं देखा, जो रोजमर्रा हमेशा चलते आ रहा है ना 50 साल से, वो ही देख रहे हैं हम, तो कुछ नया नहीं देख रहे। यूथ क्या देख रहा है इस बार चुनाव में? पिलानी से अगर बीजेपी लानी है तो कैलाश जी मेघवाल ही ला सकते हैं, इसके अलावा बीजेपी कमल का फूल पिलानी में कोई नहीं खिला सकता। चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे यूथ के लिए, किस चीज़ को देख करके वोट करेंगे? वोट वो युवक ऐसे है कि चहेते चेहरा है, वो एक कैलाश मेघवाल चहेता चेहरा है, लोगों का एक आस है उन पे, विश्वास है उन पर। आप क्या चाहते हैं कि चुनाव किस मुद्दों पर हो, क्या मूल समस्या है, यूथ की क्या मूल समस्या है, उन पर समस्या समाधान तो सब जब वही बात है ना, जिसके चहेता चेहरा आएगा तो ही तो समस्या का समाधान होगा, ऐसे तो घोषणा रह जाती है बस। समस्या बहुत सी है, जैसे एक दो समस्या सर समस्या ठीक है, क्या लगता है सर? बस पिलानी विधानसभा से कैलाश मेघवाल ही जीतेंगे। तो सब लोग इधर कैलाश जी के ही सपोर्टर हैं। हाँ, तो क्या खूबी है, क्या किस चीज़ को आप देख रहे हैं कैलाश जी के अंदर? बस खूबी है सर, वो मस्त आदमी हैं, और वैसे भी कल पिलानी विधानसभा से सिर्फ कैलाश मेघवाल ही जीतेंगे। तो मोदी जी, अगर भाजपा कैलाश जी को टिकट नहीं देती है तो क्या आप किस? ये ऐसी बातें होंगी नहीं कभी। भारतीय जनता पार्टी भाई साहब को टिकट देगी। 3 कैंडिडेट है बीजेपी के, अगर बीजेपी किसी दूसरे को कैंडिडेट कार्यकर्ता का देखो मांगने का सभी का अधिकार है, पर पार्टी बहुत ही समझदार है, भाई साहब को टिकट मिलेगी, आगे की कोई बात ही नहीं है। भाई साहब ही चुनाव जीतेंगे और कमल का फूल वही खिलाएंगे। सुंदरलाल जी ने 10 साल पहले यहाँ पे कमल का फूल खिलाया था, आज़ादी के बाद में पहली बार सुंदरलाल जी ने बीजेपी का कमल यहाँ पे खिलाया था। तो पार्टी समझदार है और भाई साहब को टिकट देगी। तो विधायक जो हैं उन्होंने काफ़ी काम करवाए हैं, ऐसा लोगों ने कहा है कि विकास कार्य काफ़ी हुए हैं, तो उसको कैसे कम्पीट कर पाएगी भाजपा? विकास कार्य मैं तो मानता नहीं कुछ हुए हैं। मैं तो 4.5 साल से लोगों से सुनता हूँ कि विधायक जी दिखते ही नहीं है। सुंदरलाल जी पहले चिड़ावा आते थे, लोगों से मिलते थे, सुख दुख में हर जगह तैयार मिलते थे। 4.5 साल हो गए, हमने तो किसी को देखा नहीं यहाँ पे। विधायक जी कह रहे हैं कि पिलानी में चिड़ाव में कॉलेज बनवा दी है, गवर्नमेंट कॉलेज बनवा दी है, पिलानी में तहसील ला दी है, स्कूल्स इंग्लिश मीडियम ले आए हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको उन्होंने शॉर्ट आउट किया है अपनी इस कार्यकाल में। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है पिलानी विधानसभा में, हमारे चिड़ावा में भी है। अभी भी हर वार्ड में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उस पर तो कोई कार्य हुआ नहीं। जनता के लिए क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी की सबसे बड़ी समस्या है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, ना निकासी पे ध्यान दिया गया। आज चिड़ावा में 2 मिनट बरसात हो जाए पानी हो जाता है चिड़ावा, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो समस्याएं बहुत है। सीवरेज बनी तो वो भी फेल हो गई, एक तरह सक्सेस नहीं हुई वो। उसमें भी क्या है, पानी निकलता है और रोडें फुल हो जाती है पानी से। तो समस्याएं बहुत है, बहुत बुरी हालत है। हाँ, बहुत एकदम पूरी यार रोड जाम हो जाए गांधी चौक में, तो इतना पानी हो जाए। समस्या है। देखो जी, कैलाश जी ने टिकट मिलेगी तो जीतेगा, बाकी कैलाश जी को पाछा कोई बात नहीं है। अगर कैलाश जी को वोट नहीं मिलते भाजपा की तो सही टिकट नहीं मिलता तो कांग्रेस का वक्त
मैं तो कांग्रेस का जो पार्टी का जाए या बीजेपी का, तो पक्ष की भी सुनो हमारी भी। हमारा अगर कैलाश जी ने टिकट मिलेगी ना तो देखो मैं कांग्रेस का हो, कभी कैलाश जी जीतेगा, समझ गया मेरी बात ना। और अगर कैलाश जी ने टिकट नहीं मिलेगी ना जना, फिर समझ लो डाउन रोल है काम। भाजपा का हाँ मन की भावना है इस बार। हाँ हर आदमी क्लास को हाँ बस हाँ पता कहाँ आओ नहीं आकर चाहे मैं तो खदीन था ना कैलाश जी का, मैं कांग्रेस का हाँ देखो। फिर भी अगर कैलाश जी ने मिलेगी ना जब तो देखो कैलाश जी एकदम शोर जीतेगा, कोई रोकनी होगा नहीं। अगर कैलाश मेघवाल को टिकट नहीं मिलता है तो क्या लगता है? कांग्रेस आओगी उधर से। हाँ कांग्रेस में किसको टिकट मिलना चाहिए आपकी? कांग्रेस में देखो पितराम काड़ा को नाम आ रहा है और बयान चांद तो चंदेलिया का ही है ज़्यादा, यही बता दिया। हाँ तो ये चिड़ावा के अलग अलग हिस्से और हमने आपके उनकी ओपिनियन दिखाए हैं, उनका जो चुनाव को किस प्रकार से देखते हैं और कौन कैंडिडेट उनके मन में बसा है वो हमने आपको दिखाया। विधानसभा चुनाव की जो दंगल है वो शुरू हो चुका है और जैसे ही टिकट मिलने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, 2 या 3 दिन में टिकटें हैं वो डिक्लेयर हो जाती है। उसके बाद में क्या रण और रणनीति दोनों यहाँ पर होनी है उस पर हम पूरी निगाहें बनाए रखेंगे और मेरे सहयोगी निरंजन के साथ में मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट पहुँचाता रहूँगा। तब तक देखते रहिए द इंक न्यूज़।